ठीक है। फाइंड ए पॉजिटिव रूट ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इज, सॉरी, ये वाला क्वेश्चन जो है 2016 में पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए पॉजिटिव रूट ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 2 बाय रेगुलर फॉल्सी मेथड करेक्ट टू 5 decimal places. So the given equation is x e पे पावर इक्वल टू 0, ये वाला इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, इस मेथड को सॉल्व करने के लिए एक इंटरवल फाइंड करना होता है जिसमें वो रूट लाई करेगा। और वो इंटरवल कैसा होता है, ऐसा इंटरवल जिसके एक एंड पे नेगेटिव दूसरे पे पॉजिटिव या ए। अब पहले या तो हो सकता है पहले पे नेगेटिव और बाद में पॉजिटिव हो, या हो सकता है पहले पॉजिटिव और बाद में नेगेटिव। ऐसा करने से क्या होगा, उसको एक्स एक्सिस से क्रॉस करना होगा। तो जहाँ पे क्रॉस करेगा वही उसका रूट होगा। ठीक है, तो एक इंटरवल फाइंड करना होता है। और इंटरवल फाइंड कैसे करते हैं हम लोग, इंटरवल फाइंड करते हैं हम लोग गेस करके, जैसे कि पहले 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, इस तरह से पुट करके हम लोग फाइंड करते हैं। फिर मेरा पर्सनल सजेशन क्या है कि आप कैलकुलेटर से फाइंड कीजिए। कैसे फाइंड कीजिए, सबसे पहले ये एक्सप्रेशन जो दिया हुआ था सॉल्व करना था, जिसको उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के बाद ये वाला एक्सप्रेशन आएगा। अब उसके बाद इसको पहले कैलकुलेटर में लिखिए, उसके बाद यहाँ पे जो शिफ्ट का बटन है उसको दबाइए, उसके बाद CLC का बटन है उसको दबाइए। ऐसा करने से क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा सामने। अब देखो यहाँ पे आंसर है, जैसे कि इतना आंसर है, इससे हमको क्या पता चलता है कि ये कहाँ पे लाई करता होगा। जैसे कि 0.8 है तो ये 0 और 1 के बीच में लाई करता होगा, या 0.8 और 0.9 के बीच में भी लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में भी लाई कर रही है। ये किसके बीच में लाई कर रहा है, 0, जैसे 0 है 0.8 के बीच में, सॉरी, ये 0.8 और 0.9 के बीच में लाई कर रहा है। सबसे छोटा इंटरवल देखे तो ये होगा, इससे बड़ा देखे तो यहाँ पे इधर जितना भी ज़्यादा आगे जा सकते हैं, जैसे कि 1, 2, इससे पहले 0, -1, -2। तो छोटा अगर हमको छोटा इंटरवल चाहिए तो इतना। और रेगुलर फॉल्सी मेथड क्या बोलता है कि जितना छोटा इंटरवल होगा उतना करेक्ट आंसर आएगा मेरा, उतना जल्दी आंसर आएगा। करेक्ट से ज़्यादा जरूरी है कि उतना जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, तो हम लोग इंटरवल जैसे कि चूज कर, तो मेरा हमको पता, जैसे आंसर पता है तो आपको इंटरवल ही पता है। और आंसर जब पता रहता है तो बनाने में भी मज़ा आता है। जैसे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो गलत होने का पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम रहेगा। तो सबसे पहले 0 पुट करते हैं तो -2, ये तो गेसिंग करके दिखाएं कि हम लोग इस तरह से गेस करेंगे। लेकिन आप डायरेक्ट लीजिए पॉइंट 0.8 और 0.9, एक पे देखिए नेगेटिव आ रहा है, दूसरे पे पॉजिटिव आ रहा है। आप भैया बोलिए, आप पूछिएगा कि आपको पता कैसे चला कि इस पे नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या है, कैलकुलेटर है, सबका रामबान है कैलकुलेटर। तो यह जैसे कि देखो ये वाला एक्सप्रेशन लिखने के बाद यहाँ पे CLC का बटन होता है, आप उसको दबाइएगा तो पूछेगा भैया x बराबर कितना, और हमको फाइंड कितना करना है, x बराबर कितना हमको फाइंड करना है 0.8 पे। तो x बराबर 0.8 पुट कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, सॉरी, 0.8 पुट करने के बाद इक्वल टू का बटन दबाइए, आपका आंसर आ जाएगा इतना जो दिख रहा है अभी। तो ये -0.2 है अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा, 0.8 पे -0.2। उसी तरह से हमको 0.9 पे चाहिए तो कैलकुलेटर पे फिट करेंगे, CLC का बटन दबाएंगे, पूछेगा भैया x बराबर कितना, तो 0.9 दबाएंगे तो आंसर बता देगा 0.2 समथिंग आएगा, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो ये वाला एक्सप्रेशन लिख देने के बाद हम क्या दबाए थे, CLC का बटन दबाए थे, पूछा था x बराबर कितना, तो 0.9 दबाए और क्या इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो आंसर आ जाएगा स्क्रीन पे। तो यहाँ पे दिख रहा है 0.2136 समथिंग, तो 0.2 आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली। तो 0.8 पे क्या होगा पता चल गया, 0.9 पे क्या होगा पता चल गया। सिंस देखो अपोजिट साइन का है, अपोजिट साइन का सिम्बॉलिकली कैसे लिखते हैं, दोनों का प्रोडक्ट <0। अब भैया बोलोगे आप ऐसा कैसे, तो एक पे पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे क्या होगा, <0। सो बाय बोल्जानो थ्योरम देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल रूट इन दिस इंटरवल 0.10 एंड 0.9 के बीच में एक पक्का एक रूट लाई करेगा। भैया बोलोगे कैसे रूट लाई करेगा, तो देखो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव फंक्शन का वैल्यू हो रहा है तो एक्सिस को पक्का क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा, एक बार जरूर क्रॉस करेगा। तो मतलब रूट पक्का लाई करेगा उस इंटरवल में। और रेगुलर फॉल्सी मेथड क्या बोलता है, फॉर्मूला क्या देता है हमको, कौन से फॉर्मूला से बोलता है कि निकालो। रेगुलर फॉल्सी मेथड का फॉर्मूला होता है ये वाला, AFB - BFA FB - FB। अब भैया A क्या होता है, B क्या होता है, तो जैसे कि ये वाला इंटरवल है मेरा,
जैसे ये वाला इंटरवल है तो इसमें पहला टर्म को बोलते हैं हम लोग, सॉरी, तो ये वाला जो इंटरवल है इसमें पहला वाले को बोलते हैं ए और दूसरे वाले को बोलते हैं हम लोग बी। पहले वाले को ए बोलते हैं, दूसरे वाले को बी बोलते हैं, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। तो अब भैया पूछोगे आप हमसे कि 0.9 कैसे कैलकुलेट करेंगे और 0.8 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो भैया ऊपर कैलकुलेट कर चुके हो आप 0.8 माइनस 0.2 और 0.9 का 0.2। तो भैया पहले यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ गया 0.85। और ये पहला स्टेप में आया तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द रूट, और इसको लिखते कैसे हैं, x1 से। फर्स्ट स्टेप में आया था इसलिए x1, दूसरे स्टेप में आएगा तो x2। पहले वाले को फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द रूट, सेकेंड वाले को सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द एग्जैक्ट रूट। अब एक जो जितना बाद में जो मतलब एक स्टेप के जो आंसर आया, फिर एक स्टेप के जो आंसर आया, तो हर स्टेप के बाद जो आंसर आता है वो पहले से बेटर होता है, बेटर अप्रॉक्सीमेशन होता है, वो ज़्यादा क्लोज होता है रूट के। तो मेरा आंसर आ गया था 0.85। x1 का वैल्यू कितना आ गया था, x1 का जो वैल्यू है वो आ गया था 0.85। तो 0.85 आया है, तो इसको बोलोगे कैसे निकालेंगे, तो वही तरीका है, कैलकुलेटर में जाइए, फंक्शन लिखिए, फंक्शन लिखा हुआ ये पहले से x e⁻x-2, फिर CLC का बटन दबाइए, कैलकुलेटर में फिर CLC का बटन दबाइए, यहाँ पे रहता है, पूछेगा x बराबर भैया कितना, तो आप बता दोगे भैया इतना 0.85। उसके बाद यहाँ इक्वल टू का बटन होता है, आप उसको दबाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा दिस। अब ये आंसर आ गया। अब ये क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो आपको पता चल गया कि जो हम जो रूट निकाले थे x1 उस पर है निगेटिव वैल्यू। तो रूट कहाँ लाई करता है, वैसे इंटरवल में लाई करता है जहाँ पे एक पे निगेटिव हो दूसरे पे पॉजिटिव हो। और भी देखिए, जैसे कि मेरा ये इंटरवल था शुरू में, यहाँ 0.8 था और यहाँ पे 0.9 था, अब आ गया 0.85। तो भैया जैसे कि इस पे क्या है, निगेटिव है, और इस पे देखो पॉजिटिव है, इस पे निगेटिव है, ठीक है। तो भैया नेगेटिव के बीच में लाई करेगा, नहीं करेगा। तो अब जो हम सर्च करेंगे मेरा रूट वो किसके बीच में होगा, ये। अब जो मतलब एक पे नेगेटिव एक पे प्लस पॉजिटिव कौन से इंटरवल में, इस इंटरवल में। तो अब जो हम लोग रूट निकालेंगे वो कौन से इंटरवल के लिए, जो फॉर्मूला लगाएंगे वो कौन से इंटरवल के लिए लगाएंगे, ये वाला इंटरवल के लिए लगाएंगे जो दिख रहा है अभी 0.85 से 0.9 वाले में। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है AFB माइनस BFA बाय FB माइनस FA। क्या होता है, B क्या होता है, तो पहले वाले को A बोलते हैं, बाद वाले को B बोलते हैं। वैल्यू पुट करेंगे, तो भैया पूछोगे आप हमसे क्या 0.9 और 0.85 का वैल्यू क्या होगा, तो भैया आप निकाल चुके हैं, फिर से कैलकुलेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। 0.85 यहाँ और 0.9 इससे पहले वाले स्लाइड में जो दिखाए थे वहाँ 0.9 निकाल चुके हो आप। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ गया 0.85238। अब फिर इस पर कैलकुलेटर जैसे, अब फिर इस पर चेक करेंगे कहीं एग्जैक्ट जीरो तो नहीं है। अगर वैल्यू इसका जीरो आ जाता है उस पर तो मतलब वो एग्जैक्ट रूट हो गया, नहीं आता है तो देखो अब क्या है, प्लस है कि माइनस है। तो जैसे कि यहाँ पे माइनस है, निगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो भैया पता कैसे चलेगा, तो वही तरीका है। क्या तरीका है, कैलकुलेटर में फंक्शन पुट करेंगे, CLC का बटन दबाएंगे, पूछेगा x बराबर कितना, तो भैया x बराबर इतना, उसके बाद वो रिजल्ट देगा। तो जैसे ही रिजल्ट दे रहा है यहाँ पे माइनस 0.01001 है अप्रॉक्सीमेटली, तो ये निगेटिव वैल्यू है। अब देखो जैसे कि ग्राफ में था 0.8 से हम लोग स्टार्ट किया था, 0.9 से एक पहला रूट ये मिला, इस पे था निगेटिव, इस पे था निगेटिव, इस पे था पॉजिटिव। तो निगेटिव में नहीं अप्लाई करेगा, तो अब ये वाला इधर वाला इंटरवल को भूल जाओ, ये वाला इंटरवल को भूल जाओ। अब इस इंटरवल में ये निगेटिव था, अब इससे जो पॉइंट आया इसके बीच जो रूट आया वो x2 आया, क्या 0.85। अब इस पर क्या है, निगेटिव है, इस पर निगेटिव है। इसका कहने का क्या मतलब हुआ, इस इंटरवल में भी लाई नहीं करेगा, निगेटिव में लाई नहीं करता, तो भैया इसको भी आप भूल जाओ। अब जो हम लोग सर्च करेंगे वो वाला ये वाला रीजन होगा, तो 0.85 और 0.9 के बीच में सर्च करेंगे हम लोग। तो अब ये वाला इंटरवल कंसीडर करेंगे। तो अब इस भैया पूछोगे ये फॉर्मूला होता है रेगुलर फॉर्मूले का। अब फिर से आपके मन में सवाल आएगा भैया A बराबर कितना, B बराबर कितना। तो पहले वाले को A बोलते हैं, दूसरे वाले को B बोलते हैं, तो ये A का काम करेगा, ये B का काम करेगा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो वैल्यू पुट कर देने के बाद कितना गया 0.85262। अब 0.2852 इस पे जीरो आ रहा है, अगर जीरो आ जाता है तो मतलब वो एग्जैक्ट रूट हुआ, अगर नहीं आ रहा तो वो अप्रॉक्सीमेट रूट है। अब हम और जो प्रोसेस वो कब तक चलते रहता है, जब तक हमको जहाँ तक एक्यूरेट आंसर चाहिए। अगर वो जब तक नहीं आता है
तब तक आप करते रहिए। तो पता कैसे चलेगा कि वो आया कि नहीं आया? तो अगर जैसे कि मान लो कि अगर ये यही आता है, हमको जहाँ तक चाहिए, मान लो कि पाँच डिजिट तक चाहिए हमको, तो हर स्टेप में 5 डिजिट तक सेम ही जब आने लगेगा तो मतलब हो गया कि मेरा आंसर आ गया। तो जैसे कि यहाँ पे थर्ड रूट आ गया इतना, थर्ड अप्रॉक्सीमेट, इस पर क्या है 0.0 पॉजिटिव है। तो भैया यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि इससे पहले वाला जो रूट था वो क्या था, इससे पहले वाला जो रूट था वो था ये वाला इंटरवल था, ठीक है। तो पहले वाले पे क्या है, पहले वाले पे निगेटिव है और 0.9 जो था इस पे है पॉजिटिव है। तो अब जो ये वाला पॉइंट आ रहा है, अब जो पॉइंट आ रहा है x3, ये जो आया इस पे क्या है, इस पे भी पॉजिटिव है, तो इस पे भी पॉजिटिव है। तो भैया ये बताओ कि पॉजिटिव में लाई करेगा क्या रूट? बिल्कुल नहीं करेगा। तो इस वाले के इंटरवल को भूल जाना है। अब जो सर्च करेंगे हम लोग, ये वाला इंटरवल होगा वो। तो अब जो हम लोग का रीजन होगा वो, मतलब जो इस इंटरवल में रूट लाई करेगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा। और पहले वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, ए बोलते हैं, दूसरे वाले को बी बोलते हैं। फॉर्मूला में जो पुट करेंगे उसके लिए, मेरा फॉर्मूला है ये वाला, इसके लिए ए ये बी ये, तो पहले पुट करेंगे फिर से कैलकुलेट करेंगे उसी तरीके से जैसे कि करते आ रहे हैं। तो आंसर आ गया ये। फिर अगला जो रूट चाहिए होगा तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि अभी तक करते आ रहे हैं उसमें। अब देखिए इसमें पॉजिटिव है, तो फिर वही बात, जो पहले इंटरवल था यहाँ पे पॉजिटिव था या नेगेटिव था, अब जो आया है पॉजिटिव आया, तो ये वाले को भूल जाएंगे। तो अब जो मेरा सर्च रीजन करेंगे वो ये वाला पॉइंट होगा। फिर उसी तरीके से आप क्या कीजिए, सब ए पहले वाले को ए बोलते हैं, दूसरे वाले को बी बोलते हैं, पुट करेंगे तो 5वां रिजल्ट आ गया कितना, 0.85260। और चौथा वाला भी क्या था, चौथा वाला था 0.85261। अब हमको आंसर कितना डिजिट तक चाहिए, अप टू फिफ्थ डेसिमल प्लेसेस। तो आप एक स्टेप और होता है इसमें, यहाँ पे हम 4 में स्टॉप कर दिए, तो आप एक स्टेप और कीजिए तो 0.85260, अगले वाले में भी कितना आएगा, 0.85260 आएगा। तो वही हो जाएगा मेरा आंसर।